नमस्कार, मेरा नाम दिलावर सिंह वाघेला है और आज हम अनुभव सिद्ध योग के बारे में आगे जानेंगे। अभी तक हमने 100 योग देखे। आज 101 जो नंबर का जो योग है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें कहा गया है कि अगर जातक की कुंडली में शुक्र राहु, शुक्र शनि, शुक्र मंगल की युति हो तो वो जातक को विजातीय संबंध यानी कि उनकी कुंडली में अफेयर्स होने के योग, अफेयर्स होने की संभावना बढ़ जाती है और उनमें जो सेक्सुअल अट्रैक्शन बोलते हैं उसका जो प्रमाण है वो ज़्यादा रहेगा। यानी शुक्र राहु, शुक्र जो है वो प्रेम का कारक है, राहु का कार्य है। जिस ग्रह के साथ वो आता है उसकी जो भी उसका जो है यानी जो शुक्र से रिलेटेड बाबत है चीज़ है उसको राहु मल्टीप्लाई करेगा, मैग्नीफाई करेगा, यानी प्रेम को वो बढ़ा देगा और जो बोलते हैं कि अट्रैक्शन को वो बढ़ाएगा। साथ में शुक्र राहु में एक और चीज़ है कि ऐसे जातक का प्रेम जो है वो बहुत डीप में होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न रहते हैं। या तो वो सामने वाला जो होता है पात्र यानी पार्टनर, वो उसकी कास्ट कुछ अलग होती है या उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा कोई ऐसी वजह आ जाती है जिसकी वजह से उनका जो प्रेम है वो मैरिज में कन्वर्ट होना चाहिए, वो नहीं होता। शुक्र शनि, तो शुक्र प्रेम का कारक है, शनि है उसमें डेप्थ है। तो शुक्र शनि वाले जो जातक होते हैं उनका प्यार जो होता है वो कंसील वायरिंग हम जिसे बोलते हैं कि भाई लाइट चालू है लेकिन वायर कहाँ से कहाँ जा रहा है पता नहीं। उसी तरह ऐसे लोग जो होते हैं उनका जो प्यार होता है वो कई बार बहुत गुप्त होता है, क्योंकि शनि जो है वो गुप्तता का कारक है। और शनि की वजह से ऐसे जातक को एज डिफरेंस वालों के साथ प्यार होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी अगर जातक की कुंडली में शुक्र शनि है तो हो सकता है सामने वाला जो पात्र होगा जिसके साथ उनको अफेयर हो सकता है वो उम्र में या तो छोटा हो 4-5 साल या बड़ा भी आ सकता है, एक बात है। और शुक्र मंगल, शुक्र जो है वो ज्योत है और मंगल जो है शुक्र के साथ आने की वजह से वो ज्योत है वो ज्वाला बन जाती है। यानी कहने का मतलब ये भी एक प्यार का बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग है। तो अगर जातक की कुंडली में ये तीनों में से कोई एक युति है तो पॉसिबिलिटी है कि उनके जीवन में कोई भी उम्र में प्यार होने की संभावना पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर हम कोई संत महात्मा की कुंडली में देखें तो ये युति उनकी कुंडली में भी होगी, लेकिन ये प्यार जो उनकी कुंडली में है वो भगवान के प्रति है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो लोग आध्यात्मिक है उनकी जो सोच है, उनके लिए जो प्यार की भावना है वो भगवान के प्रति अप्रतिम होती है। तो उनकी कुंडली में भी ऐसे योग कई बार देखे जाते हैं। आगे है, अगर गुरु कुंडली में 8वें या 12वें भाव में होगा तो वो आपको गुड ज्ञान देगा। और हो सकता है कि ऐसा जातक जो है वो ज्योतिष भी अच्छा सीखेगा, वास्तु भी अच्छा सीखेगा और उसमें अच्छी वो प्रोग्रेस करेगा। यानी गुरु 8वें या 12वें भाव में है तो आपकी कुंडली में अगर ये है गुरु तो आपकी ज्योतिष बनने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में ही ज्योतिष के अलावा जो भी अकल साइंस है, स्पिरिचुअल जो भी वर्क है उसमें आप जा सकते हो, उसमें आप रिसर्च भी कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा योग है। बारहवें भाव में अगर गुरु है तो उसमें कहा गया है कि ऐसे जातक को वो इच्छा मृत्यु का योग कहा गया है। यहाँ पे इच्छा मृत्यु का मतलब है कि जातक की जो भी फर्ज है, जो भी उनका लक्ष्य है जीवन का, लोगों के प्रति उनका जो है कार्य या उनकी जो फर्ज है वो जब खत्म हो जाएगी और वो ऐसा सोचेंगे कि बस अब तो मेरी जो लाइफ है बहुत अच्छी तरह से जी, जो भी मुझे करना था वो मैंने अच्छी तरह से किया, लोगों के प्रति जो भी मेरा कार्य था वो पूर्ण किया, अब भगवान मुझे ले ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे जातक को जब उनकी सोच इस पे आएगी तो मृत्यु जो है वो टिक टिक करने लगेगी। यानी कहने का मतलब
मृत्यु योग है, उसको थोड़ा आप लॉजिकली समझिएगा। ये भी एक अच्छा योग है, क्योंकि गुरु अगर 12वें भाव में जब होता है तो वो चतुर्थ भाव पे दृष्टि करेगा। चतुर्थ भाव है हमारी इच्छाओं का, हमारी महत्वाकांक्षाओं का, और गुरु का कार्य है आपकी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करना, क्योंकि गुरु वहाँ पे देख रहा है। गुरु पूर्णता का कारक है, गुरु जीव का कारक है, गुरु संतोष का कारक है। तो गुरु आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ पे भी दृष्टि करेगा वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। आगे, अगर 12वें भाव में आपकी कुंडली में शुभ ग्रह है या जातक की कुंडली में शुभ ग्रह है, तो ऐसे जातक अच्छी ट्रस्ट के साथ वो जुड़ेंगे, या अच्छी संस्थाएं जो है, एनजीओ है, या ऐसे कई संस्थाएं हैं जो सेवा के कार्य कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, उसके साथ जुड़ने की आपकी संभावना जो है वो बढ़ जाएगी अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में शुभ ग्रह है तो। क्योंकि 12वां भाव जो है वो है बड़ी संस्थाओं का और ट्रस्ट का भी है 12वां भाव। अगर आपकी कुंडली में आगे का योग है जो 106 नंबर का योग है, अगर जातक की कुंडली में 12वें भाव में चतुर्थ भाव में अगर पाप ग्रह हो और एक से ज्यादा हो, तो ऐसे जातक को जीवन में जो भी संतोष मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। साथ में ही ऐसे जो जातक होंगे उनका रवैया अपने इच्छाओं के प्रति बहुत ही दृढ़ होगा, उनकी महत्वाकांक्षा है बहुत ही स्ट्रांग होगी। ऐसा कह सकते कि ऐसे जातक महत्वाकांक्षी होंगे अगर उनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में पाप ग्रह है तो। साथ में ऐसा भी देखा गया है कि अगर लग्न भाव में एक से ज़्यादा पाप ग्रह हो तो भी जातक महत्वाकांक्षी होता है, उसकी इच्छा है बहुत बड़ी होती है और वो हो सके उतना जल्दी उसको पूर्ण करने का वो प्रयास करता है। हाँ, आगे का जो योग है नंबर है 107, 107 नंबर का। अगर सप्तम भाव में पाप ग्रह है तो वो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। साथ में ही सप्तम भाव में स्थित पाप ग्रह प्रथम भाव को देखेगा सप्तम दृष्टि से। प्रथम भाव जो है वो हमारा स्वभाव का है, हमारे विचारों का है, तो ऐसे जातकों का स्वभाव और विचार में भी वो कमी पैदा करेगा, उनका स्वभाव जो है वो बिगाड़ेगा। तो सप्तम भाव में पाप ग्रह लग्न जीवन तो डिस्टर्ब करेगा ही, साथ में आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन या कोई और भी कमी ला सकता है। 12वें भाव में आगे का योग है 108। 12वें भाव में अगर आपकी कुंडली में या जातक की कुंडली में पाप ग्रह है तो उनको अपयश मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अपयश यानी आप समझ सकते हो कोई भी ऐसा आपको पे ब्लेम आना, लिटिगेशन आना, क्योंकि 12वां भाव जो है वो कोर्ट मैटर का भी है। साथ में 12वां भाव है अनजानी चीज़ें, अनजानी बाबतें, अनजानी व्यक्तियों का, अनजाने देश का। तो 12वें भाव में अगर पाप ग्रह है तो लाइफ में आप पे आरोप यानी लिटिगेशन आ सकता है। और अगर 10वें भाव में भी पाप ग्रह है तो वो जो लिटिगेशन आप पे आएंगे वो 100% प्रूव भी होंगे, यानी ऐसे लिटिगेशन जो है आप पे आए हैं वो पूर्णतः प्रूव होंगे। उसको अगर हम दूसरी तरह से देखें, अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में पाप ग्रह है और आपसे कोई गलती हुई है या कोई आप पे लिटिगेशन आया है, कोई आरोप आया है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव में भी पाप ग्रह है तो वो आरोप है वो पूर्णतः सच पड़ेगा, यानी कहने का मतलब आपको सजा होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये भी एक ध्यान रखने जैसी बाबत है। 12वें भाव में ज़्यादा जो नेगेटिव रिजल्ट देते हुए ग्रह पाए गए हैं उसमें एक है शनि और दूसरा है राहु। ये दोनों ग्रह 12वें भाव में ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। हाँ,
आगे का योग है बहुत ही अच्छा योग है, 109 नंबर, 109 नंबर का योग है। अगर चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि होगी तो ऐसा जो जातक है वो बहुत ही निखालस होगा, उसका स्वभाव है बहुत ही सरल होगा, और हृदय जो है उसका निर्मल होगा, स्वच्छ हृदय होगा। यानी जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि है तो ऐसा जातक दिल का बहुत ही अच्छा होगा। तो ये भी एक अच्छा योग है। अगर आपकी कुंडली में 11वें भाव, द्वितीय भाव और पंचम भाव में अगर शुभ ग्रह है, यानी लाभ भाव, पंचम भाव और द्वितीय भाव, धन भाव पे अगर शुभ ग्रह है या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो अगर आपने किसी को भी पैसे उधार दिए हैं तो वो वापस आने की संभावना रहेगी, अन्यथा वापस आने की संभावना कम हो जाएगी। उसमें भी ऐसा देखा गया है कि अगर 12वें भाव में एक से ज़्यादा पाप ग्रह हो, ऐसा जातक जिस इंसान को लोन देगा या कर्ज देगा या उसको मदद करने का प्रयत्न करेगा, तो सामने वाले इंसान के हालत कुछ ऐसे ही बनेंगे कि वो दिए हुए रुपए वापस नहीं लौटा सकेगा, या ऐसा कह सकते हैं कि उसकी जो तकलीफ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बात ध्यान रखें, 2, 5, 9, 2, 5, 11 भाव में शुभ ग्रह अच्छे माने गए हैं पैसे उधार देने के लिए। और 12वें भाव में पाप ग्रह अगर आपकी कुंडली में है तो कभी मत दीजिए, क्योंकि सामने वाला 110% डूबेगा। और आपके पास ऐसे ही लोग आएंगे, अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में पाप ग्रह है, कि जो डूबने वाले हैं, तो पैसे वापस आने की संभावना 0 हो जाएगी। धन्यवाद।